हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को अगर आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज का दिन आप सभी लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड आज के दिन ड्यूरिंग द मार्केट आप सभी लोगों ने देखा, सेंसेक्स 200 पॉइंट प्लस देखने को मिल गया। निफ्टी की बात करें, शुरुआत लाल रंग में देखने को मिली थी, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे गिरा था, बट उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी भी यहाँ पे आई। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 60-70 पॉइंट की तेजी, मतलब कुछ भी नहीं। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर कौन सा रहा? यस, 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग आज के दिन हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती है, 25 जाएगा, 26 जाएगा, 24 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, ये चलता रहता है। ठीक है, बट फिर भी आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो 25,000 का लेवल यहाँ पे वापस टच भी कर लिया एंड उसके ऊपर क्लोजिंग भी यहाँ पे दिखा दी। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हम लोग को देखने को मिला। एंड जैसे कि पता है दोस्तों कि एक ज़बरदस्त खबर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, बट रिपोर्ट के जरिए ही ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली, तो ये डिस्क्लेमर लेकर जरूर चलना। मतलब जैसे कि आपको पता है आज तारीख क्या है, 20 अगस्त। 20 अगस्त है तो क्या है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि एक दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था भाई कि 20 अगस्त इस तारीख को याद रखना। आज का तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? यस, GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की हम लोग को मीटिंग देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इस वक्त की मीटिंग का एजेंडा आप सभी लोगों को पता ही है क्या है। यस, कि GST के रेट्स को यहाँ पे कम करना है। ठीक है, रैशनलाइज यहाँ पे करना है, रेट रैशनलाइजेशन। ठीक है, एंड इसी पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा था कि आज 20 अगस्त की जो मीटिंग है, इसमें रिपोर्ट के जरिए ये बात बोली गई थी कि निर्मला सीतारमण जी आने वाली है। एंड इस मीटिंग में वो यहाँ पे एड्रेस, मतलब बातें अपनी सामने यहाँ पे रखने वाली है कि क्या यहाँ पे रेट कट यहाँ पे होना चाहिए, प्रपोजल जो भी बातें यहाँ पे बोली जा रही है उसको लेकर। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, नो डाउट रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए खबरें हम लोगों को सुनने को देखने को मिल रही है कि निर्मला सीतारमण जी ने इस चीज़ को हरी झंडी दिखा दी है। यस, हरी झंडी दिखा दी है, मतलब क्या है कि यस, आप रेट रैशनलाइजेशन यहाँ पे कर सकते हो। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो निर्मला सीतारमण जी ने ये बात बोली है कि यस, 2 रेट्स ही काफ़ी है। ये सबसे बड़ा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब रेट रैशनलाइजेशन के लिए उन्होंने कहा कि यस, आप अपना काम यहाँ पे शुरू यहाँ पे कर दो। एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केवल 2 रेट्स की बात वो करते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी आज के दिन। रिपोर्ट्स के जरिए जो पॉइंट सामने आ रहा था उससे रिलेटेड मतलब क्या है दोस्तों कि GST के रेट्स कितने हैं, 5, 12, 18, 28, ये 4 रेट्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ लोग 0 को भी रेट बोल देते हैं, ठीक है, 5 भी बोल देते हैं, बट बेसिकली आप 4 ही समझो, 4 होते हैं और एक एग्जेम्पशन होता है। सो ये बात तो पक्का अभी मतलब आप मानकर चलो कि जो पॉइंट्स ये यहाँ पे बोले गए थे, कौन से वाले पॉइंट, कि ये जो पॉसिबिलिटी कि 12 को हटाएंगे एंड ये 3 रेट्स रहेंगे, या फिर और कौन सी बात बोल रही थी, 18 को हटाएंगे और ये 3 रेट रहेंगे, 5, 12 और 28, या फिर जैसा और कौन सा पॉइंट था, 12 को भी हटाओ, 18 को भी हटाओ और 15 रखो। ठीक है, ये 3 रेट रहेंगे, 5, 15 और 28। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि जो स्पीच में जो बातें हम लोग को सुनने को देखने को मिली कि ये बात उन्होंने बोल दी कि 2 ही रेट्स रखो। सो 2 ही रेट्स रखना मतलब इन बिटवीन द लाइंस क्या समझ में आ जाता है, यस, जो पॉइंट अभी मार्केट में यहाँ पे चल रहा है कि 5% एंड 18%, दैट्स इट, ये 2 ही रेट्स GST के हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिलने चाहिए। ठीक है, सो इसी को लेकर हरी झंडी हम लोग को शायद से वर्बली देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ऑब्वियसली काफ़ी लोग सोचते होंगे 5, 18 मतलब क्या 40% नहीं रहेगा? अरे 40% भी रहेगा, बट 40% में अगर आप देखोगे गिने चुने आइटम्स ही हम लोग को देखने को मिलेंगे। ज़्यादा आइटम्स तो यहाँ पे है नहीं। टबैको यहाँ पे रह सकता है, या फिर एरेनेटेड वाटर्स यहाँ पे आ सकता है, या फिर लग्जरी गाड़ी अगर आई तो, मतलब ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। ठीक है, मैक्सिमम जो भी आइटम्स यहाँ पे रहेंगे वो इधर 5 में शिफ्ट यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी के 18 में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो निर्मला सीतारमण जी ने सोर्सेज के जरिए ये बात यहाँ पे बोल दी है कि 2 ही रेट्स ठीक है भाई, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जी ने भी इसी से रिलेटेड हिंट यहाँ पे दी थी कि रेट्स काफ़ी यहाँ पे कम होने वाले हैं। सो अब तक हम लोग जो भी खबरें यहाँ पे सुन रहे थे दोस्तों, उसी दिशा में हम लोग शायद से जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या? तो आगे क्या, तो सबसे पहले तो जैसे आपको पता है आज तो 20 तारीख है, तो ये GOM की मीटिंग खत्म नहीं हुई है, कल 21 अगस्त है, तो कल 21 अगस्त को भी ये मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है। ऑब्वियसली कल देखा गया तो शायद से निर्मला सीतारमण जी शायद से नहीं रहेंगी, बट यहाँ पे अगर देखा गया तो कोई ना कोई आउटकम इस मीटिंग से रिलेटेड, कोई ना कोई रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए खबर शायद से कल के दिन भी आ सकती है। ठीक है, तो उसका रिएक्शन भी शायद से बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाए। बट सबसे बड़ा जो दिन था वो आज ही के दिन की बात यहाँ पे थी, क्योंकि
निर्मला सीतारमन जी यहाँ पे इस मीटिंग को एड्रेस यहाँ पे करने वाली थी और उसमें यही चीज़ सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि उन्होंने बोला है कि 2 ही रेट्स को यहाँ पे रखो, ठीक है, और जल्द से जल्द यहाँ पे काम शुरू कर दो। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों, ये जो दिवाली है, ठीक है, उससे पहले हम लोग को यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की जो भी मीटिंग यहाँ पे रहेगी, मतलब जब भी अनाउंसमेंट होगा कि जीएसटी काउंसिल की यहाँ पे मीटिंग है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वो मीटिंग यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। वो मीटिंग पूरे शेयर मार्केट को इधर उधर कर सकती है, इतनी पावरफुल मीटिंग होगी, ठीक है। सो ये दिवाली देखी गई तो हर वक्त हैप्पी होती है, बट इस वक्त की दिवाली और ज़्यादा हैप्पी भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो पहले तो डायरेक्ट टैक्स को कम किया था, इनकम टैक्स को कम किया था, मतलब 12 लाख तक कोई टैक्स यहाँ पे है नहीं। पहले तो 10 लाख तक ऊपर चले गए तो सीधा 30% लगता था, ठीक है। अभी वो तो 24-25 के आसपास कुछ तो हो गया है। सो ये एक बेनिफिट तो यहाँ पे मिल गया। एंड ऊपर से इनडायरेक्ट टैक्स में भी जो बेनिफिट यहाँ पे देना चाहिए था वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग को मिलते हुए देखने को मिलने वाला है। तो इस चीज़ के चलते कंजम्पशन बढ़ेगा, एंड कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। ये मैंने मल्टीपल टाइम्स वो फॉर्मूला दिखाकर आपको ये चीज़ यहाँ पे सिखाई है। और ट्रम्प टैरिफ के चलते ये सिचुएशन, मतलब बोलते हैं ना, ये चीज़ें करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है, वरना हमारा जीडीपी को भी काफ़ी अच्छा खासा डैमेज यहाँ पे हो सकता है। सो काफ़ी कमाल की खबर हम लोग को फिलहाल तो ये देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो नो डाउट इस चीज़ के चलते आप सभी लोगों को पता ही है भाई कि बेनिफिट्स किसको यहाँ पे मिलने वाले हैं। काफ़ी बार हम लोग वीडियोज़ यहाँ पे बना चुके हैं। यस, ऑटो सेक्टर की अगर बात कर ले, सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन्हीं को यहाँ पे मिलने वाला है, जहाँ पे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि छोटे गाड़ियों के ऊपर तो एटलीस्ट 28% का जीएसटी हटकर 18% तक वो यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है। और एचएसबीसी की रिपोर्ट्स भी ये चीज़ यहाँ पे बता रही है कि स्मॉल कार्स में गेट चीपर बाय 8%। यस, जो छोटी गाड़ी, अगर कोई गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं भाई तो थोड़ा सा रुको, ठीक है। ये जो दीपावली का टाइम आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, तभी आप प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लग्जरी गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, तो फिर अलग बात है। बट अगर आप स्मॉल छोटी गाड़ी यहाँ पे लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको गाड़ी सस्ती मिल सकती है। इफ़ जीएसटी अगर जो बात बोली जा रही कट अगर हुआ तो 28 के बदले अगर 18 में अगर आ जाता है तो आपको गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। और ऑटो सेक्टर यूजुअली करेगा भी, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है वहाँ पे। इन्वेंट्री मतलब 80-90 दिन तक चली गई, ठीक है, जहाँ पे 30 डेज तक वो इन्वेंट्री प्रॉपरली मतलब रखने के लिए ज़्यादा कट करते हैं, तो यहाँ पे तो इतना ज़्यादा इन्वेंट्री बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये चीज़ तो यहाँ पे करनी पड़ेगी। ऊपर से फेस्टिवल सीज़न तो और ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल सकता है यहाँ पे। तो अगर कोई गाड़ी लेने का विचार यहाँ पे कर रहा है तो दीपावली का टाइम उनके लिए, मतलब खास करके दीपावली, मतलब जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग के अनाउंसमेंट जो रहेगी और वो जो इफेक्टिव डेट रहेगा उसके बाद अगर आप डिसाइड करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। तो इस चीज़ के चलते मारुति को फ़ायदा होगा, हुंडई को फ़ायदा होगा, महिंद्रा को थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इनके कुछ गाड़ियाँ प्रीमियम सेगमेंट में यहाँ पे आती है। वो तो जब क्लैरिटी आएगी तभी पता यहाँ पे चल जाएगा। देन टाटा मोटर की अगर बात कर ले, इनको भी देखा गया तो नहीं, इनको तो ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं शेयर्स के हिसाब से बात करें तो, क्योंकि उनका बड़ा ब्रांड जैगवार लैंड रोवर ये तो लग्जरी सेगमेंट में चला जाएगा, और लग्जरी सेगमेंट शायद से 40% तो आएगा। अभी लग्जरी सेगमेंट 40 में नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा फिर, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को ज़रूर देखने को मिल सकता है, बट फिर भी ये तो एक अनुमान है, एक लटकती हुई तलवार ही हम लोग को देखने को मिल रही है। देन अशोक लेलैंड जैसी कंपनी को फायदा होगा। देन टू व्हीलर वाली कंपनीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, अशोक लेलैंड बोल सकते हो, ट्रैक्टर वाली कंपनीज बोल सकते हो। देन टू व्हीलर में तो आपको पता है बजाज ऑटो, हीरो, देन आइशर मोटर्स की बात करें, टीवीएस की बात कर ले, ये सारे हम लोगों ने देखे भी थे, ऑलरेडी फैक्टर इन करके रख चुके हैं। जब ये खबर निकल कर यहाँ पे आई थी कि भाई हमारे ऊपर तो जीएसटी कम होने ही वाला है, ये मतलब आप गाड़ी लेने का विचार कर रहे हो, बाइक लेने का भी विचार कर रहे हो, तो भी आप यहाँ पे मतलब अपना प्लान को थोड़ा डिले करोगे तो शायद से हो सकता है कि आपको गाड़ी एंड बाइक यहाँ पे सस्ती मिले, ठीक है। देन ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, हाँ, तो फिर यहाँ पे आपको कोई रुकने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के मतलब ई बाइक के ऊपर जो जीएसटी लगता है वो 5% है, ठीक है। अभी 5 के नीचे तो 0 तो होने वाला है नहीं, तो ई बाइक वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अभी लो या फिर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद लो, ठीक है। सिचुएशन में कोई बदलाव यहाँ पे नहीं रहेगा। हाँ, देन अगर बात कर ले तो ऑटो लोन वाली जो कंपनियां हैं, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां, इनको बेनिफिट होगा, क्योंकि इन्होंने ही बताया था कि इनका ऑटो सेगमेंट अच्छा नहीं कर रहा है फाइनेंस को लेकर, तभी अंदाज़ा आया था। और बजाज फाइनेंस जब बोलता है, ठीक है, तो सरकार को भी पता चलता है कि भाई क्या करना चाहिए। देन कंज्यूमर ड्यूरेबल की अगर बात कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो भाई एसी को ही मिलने वाला है। मतलब मान के चल रहे, मैं अगेन कह रहा हूँ, ठीक है, हम सभी लोगों ने देखा था जो एसी वाली कंपनियाँ थी, वोल्टास, ब्लू स्टार, अंबर, जॉनसन की बात करें, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें, पहले भाग गए, 8-8, 10-10% भाग गए। ये मान के चल रहे भाई हमारे ऊपर जो 28% का जीएसटी है, ठीक है, वो 18 तक यहाँ पे आएगा करके, सब कुछ अनुमान के हिसाब से चल रहा है। ऑब्वियसली ये 40% में थोड़ी ना जाएगा, एंड अगर ये 40% में गए तो क्या बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं फिर,
ठीक है। सो अगर आप एसीबीसी का भी प्लान यहाँ पे कर रहे हो तो देख लो, जितना डिले करोगे आपको सस्ती चीज़ें मिल सकती है। तो शेयर मार्केट के हिसाब से बात करें तो ये रिटेल वाली कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, आदित्य विजन को फायदा मिलेगा। फुटवेयर वाली कंपनीज के लिए भी बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। इंश्योरेंस भी होप लगा कर बैठा हुआ है कि इनको भी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। हाँ, नुकसान किसको हो सकता है, जैसे कि आपको पता है 40% में जो आएंगे, जिनके टैक्सेस यहाँ पे बढ़ेंगे, लाइक टोबैको, ठीक है, इनका तो ऑलमोस्ट सर्टन ही होता है कि भाई ये तो आएंगे ही आएंगे। तो इस चीज़ के चलते गोल्डन टोबैको, आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज, इनकी हालत खराब हो सकती है। हाँ, ये एक क्वेश्चन मार्क वाला एरिया है। कौन सा? एरेनेटेड वाटर, ठीक है। वैसे तो ये 28% में आते हैं, ठीक है। अब ये 28 से 18 आएंगे या फिर 40 जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है, शुगर का पानी भी इसको बोलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, बट लग रहा है ऐसा कि 40% एंड सरकार इतना टैक्स कम कर रही है, ठीक है, तो सरकार का जो रेवेन्यू रहेगा उसके ऊपर काफ़ी बर्डन आएगा। इनकम टैक्स कम किया, अभी जीएसटी कम कर रहे हैं, तो वो तो एस्टिमेशन बाद में निकल कर आएगा कि कितना टैक्स कम करने के बाद कितना इनको फटका पड़ता है, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़। तो भाई अभी इतना ज़्यादा अगर हर किसी को अगर छूट देने अगर ये लग गए तो दिक्कत आएगी। तो ये लग रहा है भाई ये 40% में आ सकता है, ठीक है। तो वीबीएल जैसी कंपनी को फिर तकलीफ हो सकती है। देन बड़ी गाड़ियों की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया टाटा मोटर, जेएलआर सेगमेंट जो आते हैं प्रीमियम गाड़ियाँ, ठीक है, तो उनके ऊपर 40% यहाँ पे लग सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। सो ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज का दिन 20 तारीख के काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और 20 तारीख के हिसाब से रिपोर्ट के जरिए यही खबर सामने आ गई कि निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट यहाँ पे दे दिए कि भाई जाओ, 2 रेट्स ही यहाँ पे ठीक है। इस चीज़ के चलते इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा टैक्स कम करने के चलते। तो मतलब जो भी खबरें अभी तक हम लोग सुन रहे थे, ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हैं वो 90% सच यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। थोड़ा कुछ इधर उधर सरप्राइजिंग वाला मूवमेंट होगा तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे बाकी की चीज़ें सेम ही देखने को मिल सकती है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको कहा व्हाट नेक्स्ट, कल का दिन भी 21 तारीख भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से अगर कोई और आउटकम निकल कर आता है, ठीक है, तो वो देख लेंगे। बट निर्मला सीतारमण जी ने बोल दिया, मतलब अभी बात तो खत्म हो ही गई। पीएम ने बोल दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोल दिया, बस अब इम्प्लीमेंटेशन ही करना यहाँ पे बाकी है। सो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग रहेगी वो काफ़ी मज़ेदार यहाँ पे होने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।